नमस्कार दोस्तों, आज हम स्किल डेवलपमेंट में एक नई नई जो शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन पैक जो है, वो है रिटेल स्टोर मैनेजर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो रिटेल स्टोर मैनेजर जिसका क्यूपी कोड मीन्स क्वालिफिकेशन पैक का जो कोड है वो है RAS/Q0107। ये वर्जन 2 है इसका और NSQF लेवल 7 है। सो रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड NCBT BET के अकॉर्डिंग ये न्यू वर्जन्स हैं। सो ये जो हैं जो क्वालिफ़िकेशन पैक है ये रिटेल स्टोर ऑपरेशंस का ही है। अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ी-सी जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो ये ओवरऑल ऑपरेशन है किसी एक पर्टिकुलर स्टोर का और जो स्टोर मैनेजर होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि उसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी देखने हैं, ग्रोथ भी देखनी है, बॉटम लाइन चाहे अप लाइन सभी तरह की टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की, है ना? सभी तरह की और एक रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजिंग पोजीशन है जिसमें स्टोर के स्टाफ की डायरेक्टिंग भी है, डिसीजन लेना भी है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हैं, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है स्टोर की, ओवरऑल सारी मैनेजमेंट इंक्लूड होती है। सो जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकली फिट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, मेंटली बैलेंस्ड होना चाहिए, मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड तो होना ही चाहिए, साथ में टीम को भी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। सो जो एप्लीकेबल नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं इसमें, जो फर्स्ट है ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी टू इंश्योर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक एंड मिनिमाइज लॉसेस। जो सेकंड नोस है वो है इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस एंड पॉलिसी एट द स्टोर while ensuring timely and accurate reporting. Third nose है manage sales and service delivery to increase store profitability. Fourth है check and confirm adherence to visual merchandising plan. Fifth है manage overall safety, security and hygiene of the store. Sixth है implement promotion and special event at the store. And seventh है manage human resource at the store through manpower planning, recruitment, training and performance management. And eighth है conduct price benchmarking and market study of competitions. सो इसके आगे जो है ये पर्टिकुलरली नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के कोड्स दिए गए हैं। सो बेसिक कोड जो है क्वालिफिकेशन पैक का वो है RAS/Q0107 बिकॉज लेवल इज़ 7। तो 7 के अकॉर्डिंग रिटेल स्टोर मैनेजर का ये क्यूपी कोड है और ये नोस के कोड हैं दिए हुए। क्वालिफिकेशन पैक मतलब क्यूपी है ना, सेक्टर जो है वो रिटेल ही है, सेक्टर इसका रिटेल ऑपरेशंस है ना, और अलाइंड है एनसीओ ये कोड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास जो है स्टोर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 इयर्स का। सो इस तरह से ये 18 ईयर मिनिमम जॉब एंट्री है, वर्जन 2 है इसका, देन सो मेनी थिंग। अगर हम इसके फर्स्ट नोस की बात करें तो ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी टू इंश्योर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक एंड मिनिमाइज लॉसेस के ऊपर है ये। तो इसमें डिफरेंट ये जो ब्लू कलर में दे रखे हैं एलिमेंट एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो डिफाइंड स्टॉक लेवल एज पर मार्केट ट्रेंड एंड कंजम्पशन ये एलिमेंट है। इसके अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, पीसी मतलब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इस तरह से सेकंड है। मॉनिटर रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ गुड पीसी दिया हुआ है इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसको ये मान के चलते हैं इस तरह से मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड का है। देन कोऑर्डिनेट स्टॉक टेक साइक्लिकल काउंट है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के यू बोलते हैं, है ना, किस तरह की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में दिया गया है। देन जेनरिक स्किल्स, जीएस जेनरिक स्किल किस तरह के चीज़ों का ऑलरेडी पता होना चाहिए, जनरल स्किल कौन सी। इस तरह से ये असेसमेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं हर नोस के बाद में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास अगर मैं बात करूं आपके कितने इसमें
आपके नोसिस हैं, तो टोटल 8 नोसिस हैं और टोटल 8 नोसिस के अलग-अलग, किसी के 2 एलिमेंट होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 भी होंगे एलिमेंट्स, और उसके अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड जेनेरिक स्किल्स रहेंगी। सो ये आने वाले समय में हम अलग-अलग वीडियोज़ के थ्रू ये डिस्कस करेंगे इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को। सो आपको जैसे मैंने बताया, तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होंगे। जब भी आप स्किल में लेवल 7 की स्किल असेसमेंट में बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और इन नॉसिस के बेस पे ही इस क्वालिफिकेशन पैक की असेसमेंट होती है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो विल स्टार्ट in one by one, discussing one by one these performance criterias under each नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स जो मेन यूनिट्स रहेंगे इन द forthcoming videos. So hope you like my videos, understand it, and please do subscribe my channel. Thank you.